नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी लेटेस्ट इन्फो में। दोस्तों, जे.एंड.के पुलिस से जुड़ी कोई भी जानकारी निकल के सामने आती है तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको दी जाती है। तो जो अपकमिंग वैकेंसी है जे.एंड.के पुलिस 2022 की 10,275 वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है द स्ट्रेट लाइन की तरफ से निकल के सामने आ रही है। आइए आपको पूरा वॉइस रिकॉर्डिंग उनकी सुनाते हैं और बताते हैं किन किन पोस्टों में कितनी कितनी वैकेंसीज निकल के सामने आ जाती है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और अगर आप जे.एंड.के पुलिस से जुड़ी कोई भी जानकारी पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आप वो रिकॉर्डिंग। जम्मू कश्मीर में पोस्टें जो विड्रॉ हुई थी उनको लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक फैसला लिया है। उस फैसले के को लेकर कोई सरकारी ऑर्डर, कोई सरकारी सर्कुलर अभी तक नहीं आया है। जो मेरी जानकारी है, मेरी इत्तला है, उसके मुताबिक वो सर्कुलर किसी भी वक्त आ सकता है। क्लैरिटी के साथ ये पता चलेगा कि कौन सी पोस्टें विड्रॉ हुई हैं और कौन सी पोस्टों पर जो सिलेक्शन हुई है उसको अपहेल्ड किया गया है, किन पोस्टों की सिलेक्शन जो है वो मुकम्मल मानी गई है। वो तफसील जो है जब आएगी तब आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कि रिक्रूटमेंट को लेकर जम्मू कश्मीर में जो तमाशा हो रहा है, उस रिक्रूटमेंट के तमाशे को लेकर स्ट्रेट लाइन बार बार आप तक खबर ज़रूर पहुंचाता है। आज लोकसभा में एक सवाल के जवाब में डॉक्टर टी.आर. पारिवेंदर ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मुझे बताइए कितनी पोस्टें पूरे देश भर में पुलिस में वैकेंट है, स्टेट वाइज डिटेल मुझे दीजिए। जब स्टेट वाइज डिटेल दी गई तो स्टेट वाइज डिटेल में तफसीलात जब निकल कर आई तो पता चला 5,31,737 के करीब करीब वैकेंसीज जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं। और इसमें जम्मू कश्मीर में 91,213 सैंक्शनड स्ट्रेंथ है जम्मू कश्मीर पुलिस की। और इस 91,000 में से 80,938 के करीब करीब पोस्टें जो है वो फिल्ड अप हैं, उनको भर लिया गया है। और लगभग 10,275 पोस्ट हैं जो आज भी वैकेंट है। यानी लगभग 10,275 पोजीशंस जम्मू कश्मीर पुलिस में वैकेंट हैं। ये 10,275 वैकेंसीज आज की नहीं होंगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस से रिटायर होते रहे होंगे। उनकी रिटायरमेंट जैसे जैसे होती गई वैसे वैसे ये वैकेंसीज बढ़ती गई और नतीजा ये निकला अब लगभग 10,275 के करीब करीब वैकेंसीज जम्मू कश्मीर पुलिस में है। इसके अलावा 23,000 के करीब करीब वैकेंसीज एसएसआरबी को जम्मू कश्मीर की सरकार रिकमेंड करने वाली है, भेजने वाली है। अगले कुछ दिनों में वो एसएसआरबी के पास रिक्रूटमेंट के लिए जाने वाली है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और ये बात निर्मला सीतारमण जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के बजट में ये बात कही है कि 23,000 के करीब करीब वैकेंसीज, 20,323 के करीब करीब वैकेंसीज हैं जिन वैकेंसीज को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किया जाएगा। 20,323 वो वैकेंसीज और 10,275 के करीब करीब जम्मू कश्मीर पुलिस की वैकेंसीज। तो कुल मिलाकर यूं कहा जाए कि 30,000 के करीब करीब वैकेंसीज हैं जिन वैकेंसीज को पुर करना है। सवाल अब यहां पर यह है कि रिक्रूटमेंट को लेकर तमाम नौजवान बार बार इस नाराजगी का इजहार करते हैं कि आप रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में किसी भी विभाग में अगर करते हैं तो 5-5, 6-6 साल के वक्फे के बाद करते हैं। 5 साल तक अब इंतजार करते हैं, वैकेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, उसके बाद जाकर आप 6 साल के बाद एक बार रिक्रूटमेंट करते हैं। उसमें वो सब इंस्पेक्टर की मिसाल देते हैं कि पहली बार आपने 2009 में रिक्रूटमेंट की, फिर 2016 में रिक्रूटमेंट की और उसके बाद अब आप 2022 में रिक्रूटमेंट करने जा रहे हो। इम्तिहान अभी तक हुआ नहीं है। इम्तिहान जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को लेना है, कब लेता है वो बात की बात, लेकिन अभी तक इम्तिहान उसका नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इम्तिहान लेना है और ये इम्तिहान 6 साल के बाद होने जा रहा है। मगर यह भी एक हकीकत है कि जिन सब इंस्पेक्टरों की रिक्रूटमेंट का सिलसिला 2016 में शुरू होकर 2019 में जाकर खत्म हुआ, उन सब इंस्पेक्टरों की रिक्रूटमेंट को भी कैट में चैलेंज किया गया और कैट में उनको चैलेंज करने के बाद कैट ने उन्हें कहा कि इस लिस्ट को दोबारा से बनाइए, इस लिस्ट को दोबारा से तैयार कीजिए। उस लिस्ट को लेकर असमंजस की स्थिति में डायरेक्टर जनरल पुलिस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हैं। अभी भी क्लैरिटी के साथ उस मामले में होगा क्या, कोई पता नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कैट ने समन पे समन डायरेक्टर जनरल पुलिस और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को इशू भी किया इस मामले में कि आपको जो आदेश दिया गया था, दिशा निर्देश दिया गया था, आपने वो बात हमारी मानी क्यों नहीं। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद
जो कैट का डिसीजन है उसे चैलेंज किया जाएगा। मुझे मालूम नहीं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि चैलेंज किया जाएगा। लेकिन आप खुद देखिए, 2009 में रिक्रूटमेंट होती है, 7 साल तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं, 2016 में रिक्रूटमेंट होती है, फिर 2022 में जाकर दोबारा रिक्रूटमेंट होती है, और 2016 का इम्तिहान भी 2019 में होता है। तो 3 साल का वक्त एक रिक्रूटमेंट को मुकम्मल करने में लग गया। साफ तौर पर दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की हालत क्या है और जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट का आलम क्या है। अब जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो 10,275 वैकेंसीज हैं। 2 बॉर्डर बटालियनें खड़ी करनी थी। उन 2 बॉर्डर बटालियनों को लेकर जिन बच्चों ने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया, 5 अगस्त 2019 हुआ। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कानून बदल गए, व्यवस्था बदल गई, डोमिसाइल आ गया और भी बहुत सारे बदलाव आए। नतीजा क्या निकला? नतीजा उसका यह निकला कि उन बच्चों को कहा गया कि आपका जो हमने फिजिकल लिया है उस फिजिकल के तहत आप लोग क्वालिफाई कर गए हैं, हम और जिन बच्चों को अब डोमिसाइल मिला है उनके भी इम्तिहान लेंगे और उनका भी फिजिकल लेंगे, फिर आप सबका मिलकर जो है रिटन टेस्ट होगा। वो बॉर्डर बटालियन के बच्चे एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन कोई भी उन बॉर्डर बटालियन के बच्चों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हम उनके गांव तक पहुंचे, उनके देहातों तक पहुंचे, उन बॉर्डर एरियाज तक पहुंचे जहां वो बच्चे रहते हैं। गुहार एक ही, पहले आप हमारी रिक्रूटमेंट मुकम्मल करिए, उसके बाद जाकर आप बाकी रिक्रूटमेंट कीजिए। और शायद सरकार को ये मालूम नहीं, हम जिस देश में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस देश में, उस सोसाइटी में माँ बाप बच्ची को लेकर, खासकर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी माँ बाप करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बच्चियों को लेकर माँ बाप के मन मस्तिष्क में एक बात ये रहती है कि बच्ची इस उम्र तक अगर सेटल हो गई तो बहुत बढ़िया बात, अगर नहीं हुई तो शादी करा दो। अब जाहिर सी बात है, जितना जितना वक्त इन बच्चियों का आगे जाएगा, जाया होगा, नतीजा क्या निकलेगा इन बच्चियों का कि जब इम्तिहान देने की बारी आएगी, या तो इनका मैरिटल स्टेटस चेंज हो चुका होगा, या इनका मन बदल चुका होगा, जहन बदल चुका होगा कि अब हम मेहनत करें तो कैसे करें। ये मैं बच्चों से ही सुनकर ये सारी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। तो इसका क्या मतलब है कि रिक्रूटमेंट अगर साला साल हो, इसमें कोई शक नहीं कि कम लोग रिक्रूट होंगे, कम लोगों की को नौकरी मिलेगी, लेकिन रिक्रूटमेंट साला साल होगी। नतीजा यह निकलेगा कि किसी किस्म का कोई वावेला, किसी किस्म का कोई हंगामा, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई हड़ताल कहीं देखने को नहीं मिलेगी। साला साल रिक्रूटमेंट होगी तो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लगने के लिए भी तैयार नहीं होगा। साला साल रिक्रूटमेंट होगी तो आपको कॉलेज में कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चररों की जरूरत नहीं पड़ेगी। साला साल रिक्रूटमेंट होगी, आपको किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्चुअलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी वैकेंसी एक्रू होगी, आप फॉरेन वैकेंसी को रिक्रूटमेंट एजेंसी को रेफर करेंगे, रिक्रूटमेंट एजेंसी फौरन उस वैकेंसी को पुर करेगी। नतीजा ये निकलेगा कि साला साल रिक्रूटमेंट होगी। सरकार ने तय किया था कि हम कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हर साल लेंगे, लेकिन तमाशा ये हो गया कि 2021 का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोविड के कारण और कुछ वजूहात की बिना पर अभी तक नहीं हो पाया है। अब कोर्ट की डायरेक्शंस है, उन कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद अब इम्तिहान को जो है 10 तारीख से जो इम्तिहान शुरू होना था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब वो इम्तिहान कब होगा कोई पता नहीं। अब सोचिए, जो बच्चा आज उस इम्तिहान के लिए एलिजिबल है, उसका यही इम्तिहान अभी नहीं हुआ, वो 2022 के जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होना था उसके लिए तैयारी कैसे करेगा? और अगर 2022 का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 में होगा तो जो बच्चा आज उसके लिए एलिजिबल है, मान लीजिए वो 2023 में एलिजिबल नहीं होगा, वो रोने कहां जाएगा? किसको सुनाएगा अपनी कहानी कि मेरे साथ जो बीती वो बीती क्यों? इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर की सरकार रिक्रूटमेंट को प्राथमिकता बनाए। 10,275 वैकेंसीज अगर जम्मू कश्मीर पुलिस में है तो कांस्टेबलों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है? 10,275 वैकेंसीज अगर जम्मू कश्मीर पुलिस में है तो जवानों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है? 10,275 वैकेंसीज अगर हैं तो सब इंस्पेक्टर के लेवल पर भर्तियां क्यों कम हो रही हैं? 1200 के करीब पोस्टों को एडवर्टाइज किया गया है, 10,275 के करीब वैकेंसीज हैं। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि हुकूमत को साला साल रिक्रूटमेंट का बाकायदा कैलेंडर बनाना चाहिए और डिपार्टमेंटों को बाध्य करना चाहिए, उन्हें बता देना चाहिए कि अगर आपके यहां वैकेंसीज बनती हैं और आप उन वैकेंसीज को रेफर नहीं करते तो आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अगर जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप सोचेंगे कोई बदलाव, कोई इनकलाब जम्मू कश्मीर में आएगा तो कतन नहीं आएगा। और जब यहां पर लोकतंत्र आएगा, नेता आएंगे, बाकी तमाम लोग आएंगे, तो हालात जो हैं वो और ज्यादा संगीन होते जाएंगे। 5 लाख के करीब वैकेंसी जो मैंने आपको बताई वो देश भर में वैकेंसीज हैं। जम्मू कश्मीर में 5 लाख वैकेंसीज होंगी तो फिर तो ढोल गाजे बाजे के साथ हमको क्या कहते हैं घर से बाहर निकलना होगा। 5 लाख वैकेंसीज नहीं बल्कि 5 लाख टोटल वैकेंसीज ऑल ओवर द कंट्री हैं।
37 के करीब करीब हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। इनमें लगभग जो है 5,31,737 वैकेंसीज हैं, जिसमें 10,275 वैकेंसीज जम्मू कश्मीर में हैं। और मैं आपको यह भी बताता चलूं यहां पर कि एकमात्र स्टैंड नागालैंड है जहां पर 1375 जवान फालतू हैं, मतलब ज्यादा जवान भर्ती किए गए हैं वहां पर। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 1,11,865 वैकेंसीज हैं और लद्दाख में 720 वैकेंसीज हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में 10,275 वैकेंसीज हैं। उम्मीद और तवक्का ये जम्मू कश्मीर पुलिस साल वैकेंसीज का एक कैलेंडर इशू करेगी और इन वैकेंसीज को होम डिपार्टमेंट एसएसआरबी को टाइमली रेफर करेगा, ताकि होम डिपार्टमेंट लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस में हर साल रिक्रूटमेंट करे, ताकि वैकेंसीज भी न रहे और बच्चों का वावेला, शोर और हंगामा भी न रहे।